आज का वीडियो मणिपुर के इतिहास में सबसे इमोशनल मोमेंट कहने में गलत नहीं होगा। आज का वीडियो में मैं लेकर आया हूँ मणिपुर के अंदर कुकी मैतेई जब लड़ाई हो रहा था, उस दौरान मणिपुर की अंदर जो रहने वाला जवान लड़का और लड़की, अब सिंपल भाषा में बोले बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, इन लोगों की लाइफ में क्या बीता होगा ये आज तक किसी ने इस टॉपिक को लेकर बात नहीं किया। तो मैं आज लेकर आया हूँ मणिपुर में कुकी मैतेई क्रैश जब हो रहा था, उस दौरान मणिपुर की मैतेई कम्युनिटी का लड़का और लड़की जो शादी के लिए लायक हो गया और शादी की उम्र हो गया और शादी के लिए फिक्स किया हुआ उन लड़का लड़कियों के बीच में क्या सिचुएशन से गुजरना पड़ा है और क्या सिचुएशन उनको सामना करना पड़ा है, ये सारे चीज को लेकर किसी ने आज तक बात नहीं किया। तो हम आज लेकर आया है इसी टॉपिक का रिलेटेड एक गाना, मणिपुरी का गाना है, उस गाना को हम देखेंगे और गाना को रिएक्शन भी करेंगे। उसके साथ साथ गाना की मतलब हम आपको समझाते जाएंगे। तो गाना को जैसे जैसे हम देखेंगे तो आपको जो मैं कह रहा हूं ना, वो जो टॉपिक मणिपुर की कुकी मैतेई की लड़ाई के दौरान जो मणिपुर की लड़का और लड़की की लव स्टोरी तो कह सकता है, लव स्टोरी और इनकी रोमांस और इनकी फ्रेंड सर्कल में क्या इफेक्ट आया हुआ है और उसको लेकर हम आज इस गाना को प्रपोजली दुनिया के सामने लेकर आना चाहता है, क्योंकि मणिपुर में कैसे कैसे सिचुएशन में मणिपुर की लड़का और लड़की, जवान यूथ, यंग जनरेशन क्या स्टेप्स और क्या सिचुएशन में उनको गुजरना पड़ा है। सो जरा टाइम वेस्ट ना किया हुआ हम सीधा गाना को देखेंगे। डिस्क्लेमर, अगर आपको ओरिजिनल गाना सुनना है तो ओरिजिनल गाना का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आपको ओरिजिनल गाना सुन सकता है। मणिपुर का लड़की और लड़का है, मणिपुरी का मैतेई ट्रेडिशन में जब ड्रेस पहनते हो, इससे स्मार्ट और इससे खूबसूरत पूरा दुनिया में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। समझ रहे? देख लो, ये लड़का है और ये लड़की है, दोनों की गेटअप देख लो और आगे और देखेंगे इस गाना में आपको मैतेई कुकी की लड़ाई के दौरान इन लड़का और लड़कियों की क्या हालत हो जाता है आपको दिखाएंगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। इस तरह मिला हुआ लड़का लड़की की जिंदगी कैसे उछलते गया है, आगे देखो। ओफ, ये गाना का लिरिक मैं बताता हूं। अब आप जो मिला है रास्ता में, वो मिलन किसके लिए है? बाद में बिछड़ने के लिए मिला है क्या? आप रास्ता में मिले हो, बाद में बिछड़ने के लिए मिला है क्या? क्या लिरिक है। हाँ, अब यहाँ पे वार चालू हो गया मणिपुर में। ये जो लड़की है जो ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए थी, वो लड़की अब हथियार बंदूक पकड़ के जाना पड़ा है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसे था और सिचुएशन इस तरह बन गया है। लड़का लड़की में अलग नहीं देखा गया था। मैतेई कम्युनिटी के लोग इस तरह 2-2.5 साल बिखर गया, मणिपुर की हिस्ट्री में से, डेवलपमेंट से बिखर गया। अब ये कहते हैं कि जो आप मिला था वो बिछड़ने में रोने के लिए मिला था। क्या बोला है यार। मेरे को तो ना बहुत अटैच है मेरे को इस मणिपुर की जो क्राइसिस जो रहा है। मेरा वीडियो को सारे उठा के आप देखोगे
तो आपको समझ में आ जाएगा मैं कितना कोशिश किया है लोगों को समझाने के लिए। अब जो इस रास्ता में जो हम आप मिले थे, वो दूर रहने के बावजूद भी हम आपको याद करने के लिए मिला था क्या? उस रास्ता में उस जो मिलन हम दोनों की जो था, वो दूर रहकर एक दूसरे को याद करने के लिए मिलाया था क्या? बहुत अच्छा और बहुत अच्छा मेलोडी सिंगिंग और गायक है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये जो सिल यहाँ जो दिखा रहा है, नॉर्मल लाइफ में लड़की लड़का इस तरह खुशियां खुशी की माहौल में रहता था। जब कुकी आया बदमाश लोग, उसके बाद इस तरह की सिचुएशन में बदल गया। मतलब यहाँ जो सीन दिखा रहा है ना, वो टाइम है जो लड़का लड़की जो इन जेनरेशन जो है, यूथ जेनरेशन जो है, खेत में तालाबों में रास्ता में इतना फ्री से ये लोग खेल कूद के रह सकता था। बट कुकी बदमाशी लोग जो आया, उसके बाद पूरा माहौल बदल गया। यहाँ पे कुछ लव ट्रायंगल दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि लड़का लड़की को पसंद करता है, बट लड़की लड़का को पसंद नहीं करता है, और लड़की को कोई और पसंद करता है। देखो, ये लड़का सिंपल लड़का था, गांव में एक दूसरे से पसंद करता था, प्यार करता था, सिंपल सी खेल कूद के रहता था। बट सिचुएशन ऐसे आ गया था कि वो हथियार उठाना पड़ रहा है, समझ रहे हो ना? तो ऐसे सिचुएशन था मणिपुर की यूथ और यंग जनरेशन को कुकी लोग ने बर्बाद करके इस सिचुएशन में ला के खड़ा किया गया था। संबल शिबु खंबन बैरा बहुत सिंपल लाइफ, एकदम ब्यूटीफुल और सिंपल लाइफ जीता था। 2-2.5 साल ने बर्बाद किया हुआ है इसी। यहाँ पे लड़ाई में चोट लग गया। खूबसूरत लग रहा था। वो जो लड़का जो था, सिंपल लड़का, दूसरा गांव की लड़की से प्यार करता था, वो किसी और से प्यार करने लगा। तो मतलब वो यूथ का लाइफ जो होता है ना, एक कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी, ऑल दैट थिंग वर हैपनिंग इन मणिपुर। बट ऑल ऑफ सडनली ये जो क्राइसिस आया, उसके बाद सब चीज बदल गया। वो इस गाना में दिखाने की कोशिश किया गया है। बहुत अच्छा गाना है, मेरे को सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके साथ साथ ना दिल में
एक हलचल सा फील हो रहा है और बहुत इमोशनल भी हो रहा हूँ मैं गाना को देखते देखते। और उस सिचुएशन में मैं अपने आप को रख के सोच रहा हूँ तो यार मैं ना, मेरा पैर जमीन सब निकल गया है। और उस सिचुएशन में जो असली, जो सामने फेस किया है उस लोगों की कैसे क्या हालत होगा, आप इमेजिन करके सोच के एक बार आप देख लेना। लंबी सी ये लोग एक दूसरे से जानता है तो एक ही साथ मणिपुर को बचाने के लिए हथियार पकड़ के जंगल में आना पड़ा। अब ये डायलॉग सुनो। खुन्ना पे कोई नबो कदाई दगी बीपीनो आई कोई नहीं माले बंगाई सिदी थमोई सिदी थवाई सिन ngaku ni to। अब बोलता है कि जो जमीन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारा जो खून है, जो हिम्मत है, ये दिल से नहीं आया, अपना जो रूह है उससे आया हुआ है, अपना जान जो है उससे आया हुआ है। अपना जान को खतरे में डाल के हम प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा है। क्या बोलता है डायलॉग। सैल्यूट टू यू बॉय। देखो यहाँ पे भी ये सीन दिखाने के लिए कोशिश किया गया है कि जो लड़की हो या लड़का हो, रात को शांति करना ही पड़ता है कि एक दूसरे को, एक सोएगा, एक जागते रहेंगे और एक दूसरा सोएंगे, फिर तीसरा जागते रहेंगे। इस तरह रात भर जागते रहना पड़ता था क्योंकि दैट वाज वार जोन। अब यहाँ पे लिरिक्स कह रहा है कि जो नींद नहीं आ रहा है, नींद ना करके जो लेट के इंतजार कर रहा है, आप वापस आएगा सोच के इंतजार करने के लिए सिचुएशन बना हुआ है क्या? मतलब मैं इंतजार करने के लिए ही ये नींद नहीं आ रहा है क्या? अभी जो तुम कहना चाहते हो वो क्या दिल की बातें है क्या? ये यहाँ पे ये सिचुएशन में ये दिखाना चाह रहा है कि जो लड़का है ये अमीर घर की लड़का है, बट उसकी जो गर्लफ्रेंड जो था वो गरीब घर की लड़की थे। तो वो गरीब घर की साथ साथ उसको सामने मणिपुर को प्रोटेक्ट करने के लिए हथियार लेकर जाना पड़ा। तो ये लड़का भी उसी रास्ता में उनके लिए जाना चाह रहा है। तो मतलब इस सिचुएशन में मैं सिचुएशन को आपको समझाना चाह रहा हूं कि उसी दौरान कुकी मैते की क्राइसिस के दौरान जो जितना भी यूथ था मणिपुर का, अमीर घर का हो या गरीब घर का हो, इसमें कोई लेवल अलग नहीं किया गया था। हर कोई मणिपुर को बचाना चाहता था, बट यूथ की लाइफ इन 2-2.5 साल ने यूथ की लाइफ को तो एकदम बर्बाद किया हुआ है। बहुत अच्छा गाना है यार, सुन के मेरे को अच्छा और लग रहा है। बार बार मैं सुना हूं इस गाना को और जितना बार मैं सुनूं और उतना बार मेरे को अच्छा लग रहा है। अब फिर से वही लिरिक्स है कि रास्ता में दोनों मिला है क्या, बिछड़ने के लिए मिला है क्या, और बिछड़ने के बाद जो रोने के लिए मिला है क्या। वाह
क्या लिरिक्स है भाई। नवारा यही सिचुएशन था गोलीबारी यूथ जनरेशन की सिंपल सी यंग बॉय एंड गर्ल्स हथियार पकड़ने में मजबूर हो गया था और इनको वारफील्ड में आके इस तरह लड़ाई करना पड़ा। तुम सोचो ना, अगर तुम्हारा यूथ इज द पिलर ऑफ टुमारोज फ्यूचर कहते हैं, बट यूथ इस तरह की सिचुएशन में आना पड़ा तो उस स्टेट की क्या डेवलपमेंट होगा और आगे की जनरेशन की क्या हाल होगा, इस गाना में पूरी साफ साफ दिखा दिया। और मैंने भी इस गाना के जरिए आप लोग को जरा सी एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश किया है। अगर होप आपको अच्छा लगा और आपको समझ में आया और आपको सिचुएशन को रिलेट कर पाया तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल। इस तरह की वीडियो मैं आगे और लेकर आता हूं और आप मेरे साथ जुड़ जाइए और मेरे को सपोर्ट कीजिए और मैं अच्छी अच्छी कंटेंट्स आपके लिए लेके आऊंगा। ये गाना देखने के बाद ना एक तरह मेरे को ना मतलब बहुत गुस्सा आ रहा है और दूसरा तरफ इन सिचुएशन को अपने आप को रख के देखता हूं, जब इस सिचुएशन में क्या हाल हुआ होगा वो सोच के मेरे को रोना आ रहा है। और क्या ही बोलूं।
कायनबदा कपनबा